आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जहां देश भर में इस उत्सव को लेकर यात्रा के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी एक अनोखा आयोजन दिखाई दिया, जिसमें जल थल में उत्सव और नभ में तिरंगा की झलक लोगों का मन मोह लेने वाली रही। बता दें कि अयोध्या में आज प्रशासन ने 75 नाव पर तिरंगा झंडा लेकर अयोध्या जिले के कमिश्नर, डीएम और एसएसपी लाल लश्कर के साथ निकले, जिसमें एसडीआरएफ नाविकों ने तिरंगा बोर्ड यात्रा का मार्गदर्शन किया। इस दौरान कमिश्नर नवदीप रिनवा ने कहा कि पूरे भारत में इस समय आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी 13 अगस्त से 14 अगस्त और 15 अगस्त को होना है। पूरे देश में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। हमारे मन में था कि सरयू नदी लोगों की आस्था का प्रतीक है। एक तिरंगा बोट की रैली निकाली जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। साथ में कमिश्नर ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग गाँव घरों में इस अभियान में भाग लें, प्रभावित करें और अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। तो वहीं डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि सरयू हमारी आस्था का प्रतीक है। सरयू के तट पर अयोध्या बसा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। हम राम की पैड़ी, राम की नगरी की पहचान है। दीपोत्सव के कारण इंटरनेशनल लेवल पर राम की पैड़ी को जाना और पहचाना जाता है। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम है। जिलाधिकारी ने कहा कि गांव-गांव बच्चे, बूढ़ी, महिलाएं सभी को इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास है। सभी सहभागिता कर रहे हैं। हमें लगा कि हम लोग अयोध्या में पुलिस और प्रशासन के सहयोग से एक बेहतरीन पहल है। हम सभी लोग एक साथ आज आए हैं। हमारा प्रयास है कि स्वतंत्रता दिवस के आदर्शों को संजोएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी अवसर पर आम जनता के माध्यम से संवाद स्थापित करने के लिए एक जो गणमान्य नागरिक हैं उनकी एक गोष्ठी की गई। इस अवसर पर जो पिछले 75 वर्ष की उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धियां थी उन्हें, और जो अयोध्या पुलिस की उपलब्धियां थी उन्हें के विषय में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त एक जो स्वतंत्रता की जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसकी शुभकामनाएं आम जनता को दी गई। हमारा स्वतंत्रता दिवस निकट है और इस अवसर पर जो भी इनपुट प्राप्त हुए हैं उसके अनुरूप हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो सार्वजनिक स्थल हैं उनकी चेकिंग करना। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम मनाए जाते हैं उनमें कोई व्यवधान न उत्पन्न कर सके, इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना तथा पुलिस व्यवस्थापन करना, और इन सब से बढ़ कर के एक अपना जो हमारा आम जनता के साथ जो संवाद है उसको लगातार बनाए रखना, ये इसमें शामिल है। अमृत महोत्सव का और आज़ादी के स्वतंत्रता आदर्श है उसको हम लोग लोगों के दिलों में जगा रहे हैं, और इसके आदर्श को हम लोग को स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हैं जो क्रांति के बाद हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, और 75वीं वर्षगांठ है, अमृत महोत्सव है, उसको हम लोग त्यौहार की तरह मना रहे हैं। और सभी जन जन तक ये विश्वास हो और तिरंगा को लेकर जो एक भावना होती है अपने अंदर ग्राम वासियों में, शहर वासियों में और हर एक नागरिकों में, उसको हम जीवंत बनाएं और उसके आदर्शों को हम आगे लेके बढ़ें। यही उद्देश्य था इस तिरंगा यात्रा का। हम लोग जल और थल दोनों में तिरंगा यात्रा निकाले हैं और पूरे देशव्यापी ये चल रहा है कार्यक्रम, और प्रत्येक गांव में, शहर के हर एक गली मोहल्ले वार्डों में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसका उद्देश्य है कि हम देश प्रेम की भावना को जागृत करें और अपने देश को सर्वोच्च स्थान। आज जो आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस 15 अगस्त को, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सब जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, और हर घर तिरंगा अभियान भी 13, 14, 15 को है, जिसमें पूरे घर घर में, गाँव में, शहरों में तिरंगा प्रत्येक हमारे नागरिक अपने घरों में लहराएंगे। उसी क्रम में ये तिरंगा यात्रा आज अयोध्या में सरयू नदी पे निकाली थी नावों के माध्यम से, और उसका उद्देश्य यही था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं और इस यात्रा के माध्यम से हमारे देशवासियों में, अयोध्या वासियों में, मंडल वासियों में एक नए उत्साह का संचार हो। हमारे देश की जो आज़ादी जिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से मिली है उनको भी स्मरण करें,
और गर्व महसूस करें, एक राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो सब में। और उसी उद्देश्य से बहुत उल्लास के साथ आज ये तिरंगा यात्रा सरयू नदी में नावों के माध्यम से आज यहाँ अयोध्या में हमने मनाया। सर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे जी, इसमें क्या है सर 3 दिन क्या 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 ये लगातार कार्यक्रम हैं, अलग अलग हैं, संगीत के कार्यक्रम हैं, कुछ कलाकार बाहर से आए हैं, प्रतियोगिताएं हैं और 17 अगस्त तक ये लगातार कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा और प्रत्येक जनपद में इसका उल्लास के साथ इसको हम लोग मना रहे हैं।